नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत अटाली। देखिए, सरपंच एवं जिला पार्षदों का चुनाव को बिगुल बज चुका। हर उम्मीदवार अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं बेहतर हूं। तो इसी संदर्भ में हम पहुंचे एडवोकेट शैलेंद्र सिंह के पास, जो कि सरपंच पद के प्रबल दावेदार हैं ग्राम पंचायत अटाली से। इनसे जानते हैं। बताएं सर कि आप क्यों बेहतर हो सकते हैं, मतलब किन बातों को लेकर गाँव के लोगों से वोट मांगेंगे आप? देखिए, ग्राम पंचायत अटाली ने जी एक कॉमन कैंडिडेट के रूप में 2005 से 2010 तक, जब जिला परिषद वार्ड नंबर 6 हुआ करता था, उसमें 16 गांव थे। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे जिला पार्षद बनाया। जी जिला पार्षद रहते रहते मैंने अटाली के जो सर्वांगीण विकास है, मेरा सर्वांगीण विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। गांव की चौपाल से लेके, कम्युनिटी सेंटर से लेके और सारी चीज़ें जो कि भाई रास्ते हैं, खेतों को जाने वाले रास्ते, हरिजन चौपाल, ब्राह्मण चौपाल, बड़े थोक की चौपाल, रूहल चौपाल, पशु अस्पताल और वेटनरी हॉस्पिटल के साथ साथ नागरिक अस्पताल, गांव का स्टेडियम, रात को 3 बजे तक भी जो है ना हमने बैठ के उसके लेंटर की जो है ना व्यवस्था की। गांव के सरकारी स्कूल में, बिल्डिंगों में वंडम करा के उनका भी काफ़ी जो है ना अच्छे कमरे बनवाए। तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो हुआ 2005 से 2010 के कार्यकाल में, वो एक बहुत ही बेहतर, पिछले 25 वर्षों में, जब से जो है ना 1995 से और 2022 तक किसी भी पार्षद ने इस 22-24 साल के टेन्योर में अटाली के अंदर किसी पार्षद का कोई 1 रुपये का योगदान नहीं था। मैंने करोड़ों रुपए के विकास काम कराए। लोगों ने मेरा बहुत अच्छी तरह से साथ दिया, मैंने उनकी सेवा की। बीच में मैं 2 इलेक्शन ड्रॉप रहा, मगर भाई मेरी मदद की है, कोई और भाई भी लड़ना चाहे तो लड़ सकता है। लेकिन कोशिश की, वो कोशिश कामयाब नहीं हुई हमारे किसी भाई की गाँव से। इस बार भी कोशिश कर रहे हैं। अब आगे आने वाला समय, आप देखिए, आपने बता दिया कि आपने जो कार्यकाल था आपने वो काम कराया, वो ठीक है। हाँ, आने वाले समय में क्या काम करवाएंगे? क्योंकि गांव के लोगों से कुछ तो कहेंगे ना आप जाकर के, भाई मुझे वोट आप इसलिए दे दें। उसी पे आ रहा हूँ मैं। जी, आने वाले समय में मेरा जो संकल्प है, सबसे पहले हमारे जो ना सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट जो स्कूल है, उसकी शिक्षा का स्तर वो अपलिफ्टमेंट करना है, क्योंकि वहाँ बहुत स्ट्रेंथ कम है बच्चों की। जो निम्न वर्ग के ही काफ़ी मैक्सिमम बच्चे हैं वहाँ पे, और उनकी भी संख्या बहुत कम है। पहले भी कई बार कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो पाई, कई कारण रहे हैं। अब सबसे पहला मेरा संकल्प है भाई शिक्षा के सुधार, सबसे पहला संकल्प, और +2 तक की उसमें कक्षाएं लगवाना, क्योंकि उसमें जब बच्चे जो ना होंगे तो बच्चों की संख्या बढ़ेगी, तो 10+2 का वो पहला संकल्प है। दूसरा, अपग्रेड कराएंगे स्कूल को। हाँ बिल्कुल, अपग्रेड का जो है ना कराएंगे। दूसरा मेरा संकल्प है स्कूल, अभी मैट्रिक तक है। दूसरा मेरा संकल्प है भाई, हमारा भाई संदीप के भी पीछे जो है ना वो शहीद हुआ था, तो शहीद स्मारक के लिए बहुत अच्छा जो है ना वो एक स्ट्रक्चर, उनकी प्रतिमा, और उसमें जो भी जिस तरह की फैसिलिटी होती है स्मारकों में, उस तरह से शहीद स्मारक बनवाना। तीसरा नंबर का है कि भाई जो भूमिहीन व्यक्ति, गांव का कोई भी भूमिहीन व्यक्ति किसी भी वर्ग से हो, वो पीछे प्लॉट का जो आवंटन हुआ था हमारे वक्त टाइम में ही 2005 से 2010 के टेन्योर में, कोई वंचित रह गया है, उसकी बिल्कुल फेयर जांच करा के उनको प्लॉट दिलवाने की भी कोशिश करेंगे पूरी, और दिलवाएंगे। और चौथा संकल्प है हमारा गांव में भाईचारा कायम करना। भाई जिस तरह से आपस में जो है ना अराजक तत्व कहीं नहीं जो है ना एक दूसरे को झगड़ा वगड़ा करा देते हैं, तो भाईचारा, आपस में भाईचारे का सुधार, उनमें भाईचारा कायम कराना। और नशा मुक्त, सबसे जो मेन जो मेरा जो ना अपना संकल्प है, ऐसे ही मैंने 2005 से 2010 के पीरियड में जब मैंने पार्षद का इलेक्शन लड़ा था, आप कहीं भी सर्वे कर सकते हैं, कोई व्यक्ति एक सिंगल ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि भी वो ये कह दे कि भी शैलेंद्र ने किसी को शराब पिलाई हो। वही मेरा आज संकल्प है, नशा मुक्त इलेक्शन होगा, नशे से रहो दूर, जीवन जियो भरपूर, ये मेरा एजेंडे हैं। और गांव के सर्वांगीण विकास में जो ग्रांट मिलेंगी, विधायक जी से जो ना तालमेल करके, सरकार से तालमेल करके, इसको बहुत ही एक अच्छे पटल पे जो ना हमारी गांव की पहचान बनाएंगे। 2006 में जब मैं पार्षद हुआ करता था, 2006 में माननीय
मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा 14 जनवरी 2006 को हमारी हल्का की जो विधायक थी शारदा राठौर जी, उनके द्वारा मैंने दशहरा ग्राउंड में जो रैली हुई थी, हमारे गांव से कम भी 500 आदमी उस रैली में भाग लिया था और वहां आदर्श गांव की घोषणा हुई थी, अटाली को आदर्श गांव घोषित कराने में और उसके साथ साथ घोषणा के साथ उसको इम्प्लीमेंट कराने में जो काम थे उनको इम्प्लीमेंट कराने में सरकार का पूरा सहयोग रहा था और हमारी जो मानसिकता है वो सरकार के साथ पॉजिटिव थी और आज भी हमारी सरकार के साथ पॉजिटिव मानसिकता है और सरकार से जो ना हमें किस तरह से काम निकालने हैं कोशिश हम कर सकते हैं और हमारा एक अच्छा तालमेल है, रास्ता पता आपको? एक अच्छा तालमेल है हमारा जो ना हमारे अपने हल्का विधायक से भी, उनसे भी हम ग्रांट की जो ना उम्मीद करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी जो ना हमारे तालमेल है, उनसे भी हम गांव के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा जो ना धन की व्यवस्था करा के ज्यादा से ज्यादा जो ना विकास कराएंगे। अच्छा शैलेंद्र जी, ये तो हो गई सारी बातें आपने। अगर मान लीजिए जनता आपको आशीर्वाद देकर अटाली की सरपंच बना देती, कोई एक ऐसा काम बताओ कि जो आप सबसे पहला कराना चाहते हैं, एक काम सिर्फ। सबसे पहले मेरा काम शिक्षा का है। शिक्षा के क्षेत्र में अटाली गवर्नमेंट जो ना स्कूल है जो उसकी जो हालत है वो हमारे आसपास के उसमें गांवों में काफी डाउन है। शिक्षा का रहेगा। अगर भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया, बस्ती ने मुझे आशीर्वाद दिया, सबसे पहला और मुख्य काम बगैर किंतु परंतु के शिक्षा के स्तर पे जोड़ दूंगा और जितनी मैक्सिमम कोशिश होगी बच्चों की स्ट्रेंथ और टीचिंग का एक एजेंडा तैयार है। अगर कहीं किसी लेवल पे कोई कारण तो कोई होगा, मैं एक बेहतर उम्मीदवार, लोगों ने जिस तरह से ऑब्जर्वेशन किए हैं, मुझे पहले आशीर्वाद दिया है, मैंने काम करके दिखाए हैं। जो काम है वो मेरा एक जो ना वो रिपोर्ट कार्ड है गांव के सामने, मैंने सारा का सारा अपने फ्लैक्स में सारे जितने मैंने बस्ती के अंदर जो काम कराए हैं उसमें कहीं कोई रत्ती भर भी किसी प्रकार का झूठ। क्यों, कैसा सरपंच चाहिए अपने गांव का आपको? ये ऐसा है जी, ईमानदार आदमी है और बहुत सच्चा और कोई भी किसी भी तरह को कोई ऐब नहीं, कोई भी ऐब। किसको चुनेंगे, नाम बता दीजिए। हम तो इसके हमने चुन रखा, नाम बता दीजिए कैमरे पर ना। शैलेंद्र चुन रखा। अच्छा, जब सरपंच कोई बनेगा आपका, शैलेंद्र बने कोई और बने, क्या चाहते हैं अपने गांव में? कोई एक काम बताओ जो हम ये चाहते हैं कि आपस में विरोध नहीं हो, भाईचारा बना रहे। भाईचारा बना रहे। आप बताए, अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से? मैं दलीप सिंह, रिटायर्ड हेडमास्टर जी, हरियाणा गवर्नमेंट। जी, हाँ, क्या चाहते हैं मतलब सरपंच से आने वाले समय में? मैं ही चाहता हूँ सबसे पहले हमारे गांव के अंदर शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, जो बहुत निम्न कैटेगरी के में है। बच्चे बिल्कुल नहीं जाते स्कूलों में, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल 0% है। शिक्षा का विस्तार चाहते हैं? शिक्षा का विस्तार चाहता हूँ। आप भी यही, आप बता दीजिए। बस सभी शिक्षा चाहते हैं, कुछ और तो होगा गाँव में? शिक्षा है जो पार्टीबाजी है, बैड हैबिट है लोगों के अंदर, हम उसकी कोशिश सुधारने की, नशे जैसी चीजें हैं जो भी है उनको सुधारने की कोशिश करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे भाई स्वच्छ छवि वाले कैंडिडेट को चुने। शैलेंद्र जी, 2-3 बातें हैं कि एक नशे की चीज और आपने शायद भूल गए बताना कि आजकल युवा कई, मतलब इस गांव की नहीं, ज्यादातर सभी जगह की बता रहा हूँ मैं, कि नशे की तरफ ज्यादातर बच्चा जाता है। इस पे अंकुश लगाने की कोई ऐसी मन में आपकी योजना है या कोई ऐसी कोई जैसे सद्भाव से, प्यार मोहब्बत से या कोई और तरीका? देखिए, नशे के बारे में मैं आपको जो ना क्लियर बताऊं, हमारे ही परिवार के करमवीर सिंह जी हैं, वो रिटायर्ड जो ना ड्राइवर हैं हरियाणा गवर्नमेंट रोडवेज से, और पिछले 20 साल से हमारे रिश्ते में चाचा लगते हैं। पिछले 20 साल से कैंपेन चला रखा है गांव के साथ साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जहां भी कोई जो ना आयोजन होते हैं, अभी भी जो ना कमिश्नर ऑफिस में जो ना आयोजन करके आए हैं, उन्होंने बुकलेट वगैरह निकाली हुई हैं नशे के दुष्प्रभाव के लिए। तो ये नशे के बारे में जितनी भी चीजें हैं, हम गांव में भी बीच बीच में कैंप लगवाते रहते हैं और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में है। हमारे अपना यहाँ पे बाबा लालदास मंदिर परिसर है, उसमें एक 20 साल पहले एक टाइम ऐसा होता था कि नशे का बहुत ज्यादा प्रचलन था। ये बिल्कुल नशा मुक्त मंदिर है और इसी मुहिम में सब बच्चों से जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनके परिवार वालों को समझाते हैं, नशा परिवार का नाश कर देता है। अच्छा शैलेंद्र जी, ये सारी चीजें तो ठीक है, आपने सारी चीजें बताई एक एक करके, लेकिन एक बेटियों के लिए आपने कोई बात नहीं बताई। योजना तो होगी आपके मन में, मतलब देखिए आपने एजुकेशन के तो बता दी, उसमें सभी हैं बेटे, लेकिन कोई पर्टिकुलर कोई बेटियों के लिए कोई आपके ऐसी मन में इच्छा हो या ना हो, एक अलग बात है।
देखिए कि आप कोशिश तो कर सकते हैं कम से कम। बेटियों के लिए ही ये जो एजुकेशन का जो एजेंडा था, जो पहला एजेंडा था हमारा, हमारी जो बेटी हैं 10th के बाद में जो दूसरे जो मिले, और उनके लिए यही कामना करूंगा मैं तो अपनी बेटियों को अच्छे से जो है ना तैयारी करके एग्जाम क्लियर करें, और उनको प्रोत्साहन हम देंगे पंचायती स्तर पे। चलिए धन्यवाद। आप सभी सीधे तौर पर देखिए, मैं आप बाहर बोर्ड लग रहा है इनका शैलेंद्र सिंह का, वो बोर्ड भी दिखा देते हैं आप लास्ट में। बाकी आपकी इच्छा है जहां वोट करें, आप अपनी मर्जी से वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक वोट आपके गांव की दशा और दिशा बदलने का काम करेगा। एडवोकेट शैलेंद्र सिंह जो कि सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, पूर्व में पार्षद भी रहे हैं। और मैं आपको सीधी बात बता दूं, आप किसी के प्रभाव में आकर के वोट का इस्तेमाल ना करें, ना किसी खबर को देख करके वोट का इस्तेमाल करें। जो आपको अच्छा लगे, जो आपका सही उम्मीदवार हो, क्योंकि आपका उम्मीदवार आपके गांव के लिए 5 साल के लिए काम करेगा। इसलिए आप वोट उस व्यक्ति को दें जो आपके बीच में रहे, आपके गांव के लिए काम करने पर काम करे। आप सभी सीधे तौर पर जुड़ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो कृपया शेयर जरूर करिएगा, और आपके आसपास